एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार 400 पार का नारा दे रही है और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश वो आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश वो बार बार एक नहीं बल्कि 2 बार टिप्पणी कर चुके हैं। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की सरकार या एजेंसियां जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर बीच चुनाव में शिकंजा कस रहे हैं, इसको लेकर के पहले जर्मनी, फिर अमेरिका और अब दोबारा से फिर अमेरिका की तरफ से टिप्पणी निकल करके सामने आई है। तो सवाल ऐसे में यह उठता है कि क्या अमेरिका यह मान रहा है कि मोदी की विदाई हो रही है? यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है यह मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिरकार यह अमेरिका की टिप्पणी आई क्यों है। अमेरिका ने किस बात को लेकर के यह टिप्पणी की है। दरअसल आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में लिया हुआ है, रिमांड के अंदर है। आज उनकी पेशी होनी है दोबारा से। आगे रिमांड बढ़ेगी या जो है वो राहत मिलेगी या साफ हो जाएगा। एक मामला यह है जिसको लेकर के अमेरिका ने टिप्पणी की है। दूसरा मामला है कांग्रेस पार्टी की जो कि देश का मुख्य विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। अब इन दोनों मामलों को लेकर के और भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आप देश के अंदर निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे, यह हम उम्मीद करते हैं और इस पूरे मामले को हम गहराई से देख रहे हैं, इस पूरे मामले को हम फॉलो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही है, इसको लेकर के बाकायदा केजरीवाल का नाम लेकर के वहां पर सवाल पूछा गया और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, इसको लेकर के वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया है और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से इस पर जवाब दिया गया है। इस बीच में मैं आपको खबर यह भी बता दूं कि भारत की तरफ से इसको लेकर के आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया है कि यह देश का आंतरिक मामला है और इसमें आप लोग हस्तक्षेप ना करें। यह अमेरिकी राजनयिक को बुला करके इस बात को जो है कहा गया है। लेकिन इस बात पर अमेरिका और तल्ख हो गया कि आपने कैसे जो है वो राजनयिक को बुला करके सारी बातें कही है। इस बात पर अमेरिका और तल्ख हो गया और इसके बाद में अभी दोबारा से एक और स्टेटमेंट आया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब स्टेटमेंट को सुनिए। लेकिन जो सवाल था उस सवाल पर मैं लौट करके आता हूं कि क्या अमेरिका इस बात को मान करके चल रहा है कि मोदी की विदाई हो रही है? क्या अमेरिका इस बात को मान करके चल रहा है? और यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अगर जरा सी भी कोई खबर आती है अमेरिका की तरफ से, जर्मनी की तरफ से, कनाडा की तरफ से या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कहीं से भी कोई खबर आती है या ऋषि सुनक कुछ जो है वो इंग्लैंड से कुछ वो कहते हैं, कोई भी खबर आती है तो यहां पर मीडिया गाजे बाजे के साथ में, ढोल बाजे के साथ में बताता है कि देखो अमेरिका, रूस ये मान रहे हैं कि अगली बार मोदी ही आने हैं। लेकिन ये तल्ख टिप्पणी और बीच चुनाव में इसका मतलब क्या है? और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर देख करके उस तस्वीर को भी याद करिए जब नरेंद्र मोदी ने बीच चुनाव में वहां के लिए कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, और क्या हालत हुई थी आपको पता है। तो क्या जो बाइडेन भी उसी तर्ज पर इस वक्त में नरेंद्र मोदी के साथ कर रहे हैं जो उन्होंने जो बाइडेन के समय पर ट्रंप के लिए किया था? यह बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से यहां पर महिमा मंडन होता है हर छोटी सी प्रतिक्रिया का, लेकिन अगर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया वहां से आई है, इतनी बड़ी टिप्पणी अगर अमेरिका की तरफ से की गई है, तो इसको क्या केवल और केवल जो है वो ये कह करके कि भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है, हम इस बात को खारिज कर दें? या इस बात पर चिंतन मनन, इस बात पर विचार भी होना चाहिए कि अमेरिका ने जो कहा है वो ठीक है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उस हद तक सही है, लेकिन आंतरिक तौर पर क्या हम उस पर चर्चा कर रहे हैं? आंतरिक तौर पर क्या उस पर विचार हो रहा है? आंतरिक तौर पर क्या उसको लेकर के लोगों के बीच में सही तरीके से परसेप्शन पहुंच रहा है? इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। और इस सब के बीच में सवाल ये उठ करके आता है कि क्या इस वक्त में देश में जो माहौल है उसको अमेरिकी इंटेलिजेंस की कंपनियां भी मान रही हैं
कि इस वक्त का जो माहौल है वो बदलाव की तरफ है और मौजूदा सत्ता की विदाई हो रही है, नरेंद्र मोदी की विदाई हो रही है। क्या अमेरिकी एजेंसियां इस बात का इनपुट अमेरिका भेज रही हैं और उसके बाद में अमेरिका की तरफ से इस तरह की टिप्पणियां, गंभीर टिप्पणियां वो की जा रही है? सवाल इस बात का है। तो खैर, मैं आपको सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि अमेरिका की तरफ से जो अभी ताजा बयान निकल करके सामने आया है, तो अमेरिकी मंत्रालय के प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर ने बुधवार रात यानी बीती रात को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। दरअसल इनसे सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप ये बताइए, जो अमेरिका की तरफ से कहा गया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया इस बात को लेकर के, वहां की प्रेस ने पूछा कि आपने दो मुद्दों को लेकर के, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने को लेकर के भारत पर एक टिप्पणी की थी, लेकिन भारत ने वहां पर अमेरिकी राजनयिक को बुलाया हुआ भेजा है, तलब किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यह सवाल था। इसके जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को यानी बीती रात को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अमेरिका ने इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से जुड़े बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने पर बयान दिया है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि टैक्स अथॉरिटी ने उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं, इससे उन्हें चुनाव कैंपेन चलाने में दिक्कत हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया गया था भारत की तरफ से और भारत ने अमेरिकी डिप्लोमेट ग्लोरिया बारबेना को तलब किया था। उनके बीच करीब 40 मिनट की बातचीत हुई थी। इससे जुड़े एक सवाल पर बुधवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि मैं कूटनीतिक बातचीत की जानकारी नहीं दे सकता हूं। तो देखिए, दो तरीके से चीजें चलती हैं। एक तो जो विदेश नीति होती है वो केवल जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चैप्टर नहीं है कि 56 इंच लाल आंख दिखा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। विदेश नीति इस तरह से नहीं चलती है। विदेश नीति बहुत गंभीर और कई बार बहुत लचीले रुख को अपना करके, रुख को साथ में लेकर के चलती है। कई बार लचीला होना पड़ता है, कई बार गंभीरता दिखानी पड़ती है और कूटनीति का जो है वो यही एक हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि मैं कूटनीतिक तौर पर जो कुछ बातचीत हुई है उसका ब्यौरा तो मैं आपको नहीं दूंगा। देखिए, बहुत गंभीर बातें ये सारी की सारी। ये जो बातें हो रही हैं, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और दुनिया का एक सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश, दो देशों के बीच में इस वक्त में जो संवाद हो रहा है या दो देशों के बीच में इस वक्त में एक दूसरे पर जो टिप्पणियां की जा रही हैं, ये वो खबर आप सुन रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि चौक चौराहे पर कोई चर्चा हुई है और उस पर हम बात कर रहे हो। बहुत बड़ा मसला है ये और इस मसले को ध्यान से सुना भी जाना चाहिए, समझा भी जाना चाहिए और इसकी गहराई को भी समझना चाहिए, इसकी गहराई को भी परखना चाहिए कि मामला किस हद तक, किस तरह से और कैसे, कहां तक पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा कि कूटनीतिक तौर पर जो कुछ हुआ है उसकी जानकारी तो मैं आपको नहीं दूंगा, मतलब कि दो देशों के बीच में जो अभी जो बातचीत हुई है वो तो मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन आपने जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब ये है कि हम इसको गहराई से देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। भारत की तरफ से कहा गया था कि कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का जो बयान निकल करके सामने आया है वो गलत है। कूटनीति में उम्मीद की जाती है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अगर दो देश लोकतांत्रिक हों तो इसकी उम्मीद और बढ़ जाती है, नहीं तो अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये इस वक्त में जो है वो बयान निकल करके सामने आया है। भारत की तरफ से जो बयान दिया गया था उसके बाद में बयान आया है, लेकिन इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से 23 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के ठीक बाद में 23 मार्च को क्या कहा गया था, जरा वो भी सुन लीजिए। जर्मनी की तरफ से उस वक्त में कहा गया था
कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमें उम्मीद है कि यहाँ न्यायालय आज़ाद है, केजरीवाल के मामले में भी लोकतंत्र के वसूलों का पालन किया जाएगा, केजरीवाल को बिना रुकावट कानूनी मदद मिलेगी, जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक किसी भी शख्स को निर्दोष मानने के कानूनी सिद्धांत का पालन होना चाहिए। तो ये जो है वो जर्मनी की तरफ से बयान आया था। और आप एक बात को और समझिए, देखिए इस वक्त में एक जो है वो माहौल बना करके बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि साहब ये अमेरिका जो है वो क्यों हमारे मामलों के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है, अमेरिका या जर्मनी जो है वो क्यों बोल रहा है। बिल्कुल सही बात है, ना अमेरिका को कोई हक है, ना जर्मनी को कोई हक है, और ना ही किसी और देश को कोई हक है, चाहे वो कितना ही ताकतवर देश हो या कितना ही छोटा देश हो। कोई हक नहीं है कि किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप करे, और भारत के खास तौर पर। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर मोदी सरकार की आलोचना पर, अगर इस खबर को इस तरह से देख करके और केवल मोदी मोदी इस खबर पर किया जाए तो कितना सही होगा। या फिर दूसरी तरह से मैं इस सवाल को ऐसे फ्रेम करके पूछता हूं कि क्या जब नरेंद्र मोदी को लेकर के महिमा मंडन के लेख छपते हैं विदेशी अखबारों में, या नरेंद्र मोदी को महिमा मंडन करते हुए कोई अमेरिकी सांसद अगर कुछ बात कहते हैं, या नरेंद्र मोदी के बारे में कोई विदेशी सरकार अगर ये कहती है कि 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी की सरकार जीत सकती है, तो क्या फिर उसको इस चश्मे के साथ देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने में विदेशी शक्तियों का हाथ है। दरअसल ये आप इसको इस तरह से समझिए कि लोकतांत्रिक देशों के बीच में जब चुनाव की प्रक्रिया होती है तो हर देश बहुत पैनी नजर से देखता है, और कोई भी देश, मैंने पहले भी कहा इस बात को आपको समझाते हुए और आज फिर से आपको दोहराता हूं, कोई भी देश केवल ऐसा नहीं होता है कि एक ही सरकार के साथ में डील करता है, एक ही सरकार के साथ में बातचीत होती है। आज बीजेपी सत्ता में है तो ऐसा नहीं कि अमेरिका केवल बीजेपी से ही बात कर रहा है। अमेरिका की बातचीत वो कांग्रेस से भी होगी, अमेरिका की बातचीत वो बाकी के और अन्य विपक्षी पार्टियों से भी होती है, क्योंकि उनको पता है और उनको इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट भी रहती है कि आज ये सत्ता में है और कल को ये सत्ता में आ सकते हैं। तो कूटनीतिक तौर पर ऐसा नहीं होता कि आप केवल और केवल सत्ता के जो है सहारे ही चलते रहेंगे, और दूसरा उस देश के अंदर कौन सी लीडरशिप तैयार हो रही है, उस लीडरशिप का मूड मिजाज क्या है, उस लीडरशिप की विचारधारा क्या है, वो जो दूसरी लीडरशिप अगर आएगी कभी सत्ता के अंदर तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह से उसको हमें डील करना चाहिए, क्या हमें जो है उसकी आने से नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, या वो दूसरी सत्ता अगर आती है तो उससे जो है वो हम अपने देश के तौर पर क्या कुछ फायदा ले सकते हैं। तो ये भारत भी करता है, दुनिया के तमाम मुल्क करते हैं। भारत भी ऐसा नहीं है कि कोई अगर देश, जैसे मान लीजिए कि बाइडेन का ही उदाहरण ले लीजिए, अभी बाइडेन की ही सरकार है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप के साथ में सारे रिश्ते तोड़ दिए जाएंगे। लेकिन यह हुआ है कि जब ट्रंप की सरकार थी तब खुल करके नरेंद्र मोदी ने कह दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, जबकि कूटनीतिक तौर पर ऐसे बयान खुल करके इस तरह से देना वो ठीक नहीं माने जाते हैं। और अक्सर कहा जाता है कि इसका खामियाजा, अगर वो सरकार पावर में नहीं आई और जिस सरकार को लेकर के आपने नारा दिया था, और अगर दूसरी पार्टी जो है वो सरकार में आ गई, तो फिर उसका खामियाजा हो सकता है कि उठाना पड़ जाए। और कई मौकों पर अभी हाल के दौरान, चाहे वो H1B1 वीजा की बात हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात हो, कई मामलों में भारत और अमेरिका के बीच में एक तल्खी देखने को मिली। उसको बाद में खैर सुलझा लिया गया, लेकिन जिस तरीके से मामला निकल करके सामने आया तो उसमें अपने आप में कई सारे सवाल खड़े हो गए। देखिए, मोदी सरकार की जो छवि गढ़ी गई है टीवी अखबारों के जरिए, वो ये गढ़ी गई है कि मोदी जी, उनको तो विदेश में लोग पूजने लगे हैं, मोदी जी से पूछे बगैर तो कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं करता है, कोई नाश्ता तक नहीं करता है, रोटी के निवाला भी अंदर नहीं लेता है। कुछ इस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और कुछ इस तरह की जो है वो टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए छवि बनाई गई है। और एक विज्ञापन अभी हाल के दौरान जो है वो वायरल हो रहा था, बीजेपी ने खुद से एक विज्ञापन बनाया है 2024 के चुनाव के लिए, जिसमें एक लड़की कहती है कि पापा पापा मोदी जी ने वार रुकवा दी। जबकि भारत का ही विदेश मंत्रालय, अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, वो इस बात पर हंसे थे। उन्होंने कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि भारत ने यूक्रेन और रूस के बीच में वार रुकवा दी, युद्ध को रुकवा दिया,
तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात होगी, मतलब कि ये बहुत ही बचकानी सी बात होगी, बहुत ही हंसने वाली बात होगी। क्योंकि अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि भारत ने कह करके वहां पर वॉर रुकवाई, लड़ाई को रुकवाया, युद्ध को रुकवाया और कहा कि हम अपने बच्चों को निकाल लेते हैं। और जैसे ही भारत ने अपने बच्चों को निकाल लिया, फिर उसके बाद में कह दिया कि हमने अपने बच्चों को निकाल लिया है, अब आप लड़ाई शुरू करिए। तो ये भारत की संस्कृति नहीं रही है कि कभी किसी को कहे कि आप लोग लड़ाई शुरू करिए। हम लोग लड़ाई पर पानी डालने वाले लोगों में से हैं, हम लड़ाई को बुझाने वाले लोगों में से हैं। तो ये सारे सवाल हैं जो इस वक्त में नरेंद्र मोदी के सामने, उनकी सरकार के सामने मुंह बाएं खड़े हैं। और दूसरी तरफ से अगर आप इसको देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल, देखिए हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर के इस तरह से जो है कोई मामला उठा नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनकी एक सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी है, उनका एक कैंपेन जिस तरीके से चलता है वो बाकी के लोगों का उस तरह से नहीं चल पाता है। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अरविंद केजरीवाल को आज जो है वो इंटरनेशनल लेवल से इस मामले को लेकर के सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आज जब इस मामले की पैरवी होती है तो ये मामला क्या कोर्ट के अंदर भी उठता है? क्या कोर्ट के अंदर भी सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर के दलील दी जाती है? हालांकि सरकार जो है वो हो सकता है कि इस मामले में बचना चाहे, लेकिन अगर ये कहा जाता है कि देखिए इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की या परसेप्शन जो है खड़ा करने की कोशिश हो रही है, शायद हो सकता है कि ये बात भी कही जाए। तो बहरहाल अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के जिस तरह की प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है, इसके बाद में क्या मोदी सरकार की जो एजेंसियां हैं उनके काम करने के तरीके में कोई बदलाव आएगा या जो कि तो वो उनका काम करने का तरीका बना रहेगा? दूसरा बड़ा सवाल, कल भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, जैसे ही शिवसेना की तरफ से एक उम्मीदवार की घोषणा की जाती है अमोल कीर्तिकर की, और उनके आधे घंटे के बाद में यहां पर घोषणा हुई और उसके आधे घंटे के बाद में सीधे तौर पर वहां पर जो है वो ऐलान कर दिया, माफ कीजिए, सीधे तौर पर जो है वो ईडी का सम्मन जो है भेज दिया गया। तो कौन है जो चुनाव के बीच में इस तरह से जो है वो लगातार एक के बाद एक गतिविधियां हो रही है उसके पीछे है? तो बहरहाल आप बताइए, अमेरिका की तरफ से जो टिप्पणी निकल करके आई है, अमेरिका ने जो बात कही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या हम इसको खारिज कर दें कि यह भारत का एक आंतरिक मामला है और इस पर किसी प्रकार से कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, या कम से कम आंतरिक तौर पर हम चर्चा जरूर करें कि क्या ऐसा हो रहा है जो बाहरी लोग आकर के इस तरह की बातें कह रहे हैं? और दूसरी बड़ी बात कि अगर पॉजिटिव नोट के साथ में, अगर नरेंद्र मोदी की बड़ाई के साथ में, उनकी प्रशंसा के साथ में अगर कोई एक टिप्पणी आती तो सोचिए गोदी मीडिया उस पर कितने शो करता। लेकिन अब इस मामले को कितना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है वो आप खुद बताइए। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।